हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, पूरा अच्छे से देखना। तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट आने वाले, मतलब सेकेंड चैप्टर शुरू करने वाले इकोनॉमी का। तो नाम क्या है तो पहले ये देखते हैं, और उस नाम का मतलब क्या होता है यार। पहले अगर चीज़ें शुरू करते हैं आप लोग तो पहले उसका मतलब समझते हैं। जब आप कुछ पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले वो कॉमर्स है क्या भाई, वो कॉमर्स का मतलब क्या है ना, उस कॉमर्स का मतलब उसमें क्या है क्या नहीं, पहले वो देख लेंगे, फिर पढ़ना शुरू करेंगे ना। तो वैसे ही पहले इसके नाम को पता लगाएंगे कि इसके नाम की मीनिंग क्या है। Utility analysis. What mean by utility analysis? Means a commodity. A commodity. What mean by commodity? अब आप बोलोगे कि अब इसका मतलब बताओ कि कॉमोडिटीज क्या होती हैं। कॉमोडिटीज मीन्स गुड्स। मैंने आपको प्रीवियस ओसीएम के लेक्चर में बताया था कि गुड्स मतलब क्या होता है, एक सामान। जैसे आप घर में सामान खरीद के लाते हो, आप तो उसको सामान बोलते हैं। बट बिजनेस लैंग्वेज में जब एक ऑर्गेनाइजेशन में जब चीज़ प्रोडक्शन होता है, जब कोई चीज़ बनती है प्रोडक्शन के थ्रू, तो जब वो चीज़ फिनिश होके जब एक सामान बन जाता है तो उसको हम सामान ना कह के गुड्स कहते हैं। ओके, एंड उसी गुड्स को हम कमोडिटी कहते हैं। कमोडिटी, यूटिलिटी एनालाइज। यूटिलिटी मतलब क्या होता है, कमोडिटी। एक कमोडिटी की इतनी पावर, इतनी इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि एक ह्यूमन बींग्स की वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। अंडरस्टैंड? ओके, utility means utility is the capacity of a commodity which satisfy the human want। ठीक है, यूटिलिटी एक ऐसी, यहाँ पे यूटिलिटी के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। कमोडिटीज, यूटिलिटी का मतलब होता है, यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी की कैपेसिटी, कमोडिटी सामान जो होता है, खाने का हो चाहे पहनने का, चाहे जो भी एक जो गुड्स होता है, कमोडिटी होती है, उसकी इतनी पावर होनी चाहिए, उसकी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि एक सिंगल ह्यूमन या एक ह्यूमन बॉन्ड्स को, एक ह्यूमन की इच्छाओं को, एक उसकी यूटिलिटी को, यूटिलिटी मीन्स होती है हमारी इच्छा, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, ठीक है, जो हम इच्छा करते हैं उनको वांट्स, हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करना। ओके, हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करना। अगर मैं इन द अदर लैंग्वेज अगर मैं कहूँगी, इन द अदर वर्ड्स में कहूँगी, तो यूटिलिटी इज द वांट्स सेटिस्फाइंग अ पावर ऑफ अ गुड्स। यूटिलिटी मतलब एक अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने की क्षमता उस सामान के अंदर होनी चाहिए। वही चीज़ें हैं, रिपीट हो रही हैं, एक अलग लैंग्वेज में, मीन्स एक ही है, मतलब एक ही है, शब्द का हेरा फेरा बस किया गया यहाँ पे। ओके, तो आ जाते हैं, आप उनको समझ गया, एकदम आपको अच्छे से समझ गया कि यूटिलिटी का मतलब होता है कि कमोडिटी के अंदर, एक सामान के अंदर, एक गुड्स के अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए, वो उसके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि एक ह्यूमन की वांट्स को, एक ह्यूमन की इच्छाओं को वो संतुष्ट कर सके। अब मैंने एकदम शुद्ध हिंदी में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको तो इतना समझ में होगा। ओके, तो चलते हैं आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या कहा जा रहा है। अब इंट्रोडक्शन, you have been already introduced to the concept of utility in a class 11th। आप कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी जो क्लास 11 में क्लियर कर लिए होगे, बट आपकी जो प्रीवियस बैच थी उसमें कोरोना की वजह से अच्छे से स्टडी, ऑनलाइन क्लासेस था, स्टडी नहीं हो पाए, आई नो दैट। तो इस समय इसीलिए अगर आप नहीं समझ पाओगे तो आप ना यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल अवेलेबल हैं। थोड़ा सा अगर आप वहाँ पे जाके, आपके पास अगर किताब ना हो, आपने किसी की दे दी हो, कोई फ्रेंड अब जा रहा होगा 11th में, तो आप थोड़ा सा उधर वहाँ पे रिकैप कर सकते हैं, थोड़ा सा देख के एनालाइज कर सकते हैं कि प्रीवियस में क्या था हमारे क्लास 11th में। थोड़ा सा आप अपने माइंड्स में वो वर्ड्स को अपना समझ लीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे तो वही चीज़ें वहीं भी थी, बट हमको इम्पोर्टेंट यहाँ पे, अब आपने 11th में नहीं सीखा और ओके, कोई बात नहीं, बट आपको 12th स्टैंडर्ड में अपना फुल 100%
फोकस रख के हर एक चैप्टर को आपको सुनना है और समझना है, और समझ के अपनी ओन लैंग्वेज में आपको रिटर्न करना है, लिखना है। ओके, तो आते हैं, दिस यूनिट gives a detailed explanation of a consumer's behavior। ये यूनिट्स इस चैप्टर में आपको डिटेल में दिया जाएगा। क्या डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, क्या एक कंज्यूमर्स के बिहेवियर को, कि कंज्यूमर्स के क्या वांट्स हैं, उनके वांट्स के अकॉर्डिंग क्या उनको चाहिए, क्या उनको नहीं चाहिए। ये हर सारी बारीक से बारीक बातें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। In a practice, every individual treats to satisfy his wants। हर लोगों की, एक इंडिविजुअल चीज़ों की भी आपको वांट्स को सेटिस्फाई करना with available resources। It is true that all human wants cannot be satisfied। ये सही बात भी है कि हर ह्यूमन वांट्स तो सेटिस्फाई नहीं हो पाते एट अ स्पेसिफिक टाइम के लिए। कभी कभी एक स्पेसिफिक टाइम हो जाता है कि कभी कभी ह्यूमन वांट्स भी सेटिस्फाई नहीं होती आपके सामान से, ठीक है। एक ऐसा वक्त आ जाता है, यूटिलिटी एनालाइज करती है, एक्सप्लेन करती है कंज्यूमर्स के बिहेवियर को, कि कंज्यूमर्स की क्या वांट्स, उनके वांट्स के अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्शन करके, क्या कमोडिटीज़ की कितनी हमें कैपेसिटी करनी है, वो ह्यूमन की वांट्स को, वो हमारे कस्टमर्स के, कंज्यूमर्स के वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। ओके, इन अ रिलेशन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ सेटिस्फैक्शन। मैक्सिमाइजेशन मीन्स भरपूर, पूरी 100% से उनको सेटिस्फेक्शन मिले। ओके, तो आते हैं फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट। क्या है फीचर ऑफ यूटिलिटी? व्हाट इज अ फीचर ऑफ यूटिलिटी? देयर आर 10 टाइप्स ऑफ फीचर ऑफ यूटिलिटी। ओके, तो फर्स्ट क्या है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट। व्हाट मीन बाय रिलेटिव कॉन्सेप्ट? तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब रिलेटेड, इससे ये मिलता है, ठीक है। यूटिलिटी रिलेटेड करती है, रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, समय और जगह से। इट वेरियस फ्रॉम अ टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। बहुत सारे डिफरेंट होते हैं, वेरियस फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट टाइम होता है, समय पे डिफरेंट अलग अलग टाइम होता है, डिफरेंट प्लेस होते हैं, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी कि कंज्यूमर का एक ये भी होता है कि प्लेस के अकॉर्डिंग उनकी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, या समय के अकॉर्डिंग उनकी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो उसको हमें एनालाइज करना है। हमें टाइम एंड प्लेस को ध्यान में रख के चीज़ों का प्रोडक्शन करके उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करना। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट का कहने का मतलब होता है। एग्जाम्पल देख लो, वुलन क्लॉथ हैव अ ग्रेट यूटिलिटी इन द विंटर। एकदम सही बात है। एक ह्यूमन सर्दी में ही वुलन क्लॉथ्स पहनेगा ना, वो क्या अब वुलन क्लॉथ्स मीन्स जो ऊन के कपड़े होते हैं ना, उन्हें वुलन क्लॉथ्स कहते हैं। अब क्या वो समर के सीजन में वुलन क्लॉथ्स पहनेगा? नो, वो तो कॉटन्स के क्लॉथ्स पहनेगा, ठीक है। समर की सीजन में वो जितना हल्का फुल्का कपड़ा पहन पाए उतने पहनेगा ना। हाँ, सैंड एज अ ग्रेट यूटिलिटी at the concentration sites, construction sites than at the sea shower। ओके, देखो यहाँ पे जो हम मतलब जो ग्रेटर यूटिलिटी एक कंस्ट्रक्शन साइट्स पे होती है, देन एट द सी शावर जो होता है वहाँ कहाँ जाना चाहिए? वो मतलब कहने का तो एक ही मतलब है यहाँ पे कि जो हमारे अकॉर्डिंग टू प्लेस या समय के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें, अगर आप कश्मीर में रह के अगर आप समर के कपड़े, समर सीजन वाले कपड़े बेचोगे तो वो बिल्कुल नहीं बेचेंगे। अगर वहीं आप कश्मीर में रह के वुलन क्लॉथ्स बेचोगे तो मतलब जगह का बहुत महत्व है, समय का बहुत इम्पोर्टेंस है। हमारी मतलब कंज्यूमर्स की कंज्यूमर के बिहेवियर, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग यूटिलिटी उनकी क्या, उनकी चाह क्या है, ठीक है, उनकी डिज़ायर क्या, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब जगह और समय को हमें ध्यान में रखकर सामान बेचना। ओके, आ जाते हैं क्या नेक्स्ट टॉपिक, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। व्हाट मीन बाय सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट?
सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट रिलेटेड है, इट इज़ अ फिजिकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ये एक फिजिकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन, एक दूसरे पर्सन का अलग टेस्ट, अलग उसका बिहेवियर, एक अलग पर्सन का अलग बिहेवियर, दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन टेस्ट, प्रीफरेंस, टेस्ट में अलग हो जाता है, प्रेफरेंस चाह में अलग हो जाता है, लाइक डिसलाइक, नेचर, हैबिट्स, प्रोफेशन एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल स्टेटिस्टिकोप, जो आपका वो जो स्टेटिस्कोप होता है ना, एज अ यूटिलिटी टू अ डॉक्टर, ठीक है, उनको डॉक्टर्स को अमाउंट होती है, ठीक है, वो चेक करते हैं आपकी दिल की धड़कनें सुनने के लिए उसका यूज़ किया जाता है ना, बट नॉट एट अ लेमैन। व्हाट इज अ मीन लेमैन? लेमैन इज अ लेबर, ओके, इनका मतलब होता है लेबर, ठीक है। जो स्टेटिस्कोप होता है वो डॉक्टर यूज़ कर सकता है, उसको क्या एक लेमैन क्या एक लेबर का यूज़ होता है, वो लेबर क्या ईंटों की दिल की धड़कनें जांचेगा नहीं ना यार। हाँ, तो वैसे ही एक मतलब सामान की चाह अलग होती है पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे अभी आप समझ लो, आप यूज़ कर लो बड़ी बड़ी मशीन्स का, बड़ी बड़ी मशीन्स कहाँ होनी चाहिए, ठीक है, बेचने की जगह पे होनी चाहिए कि बनाने की जगह पे होनी चाहिए? मतलब बड़ी बड़ी मशीन्स जहाँ मोबाइल बेचा जाता है, जहाँ मोबाइल्स को मतलब जैसे शॉप है, एक अच्छी शॉप है, वहाँ पे मोबाइल्स की जैसे ओप्पो की शॉप है, तो वहाँ पे मैं मशीन्स क्या बेचूंगी? नहीं ना, मशीन वाली शॉप में बेचेगी, मोबाइल वाली शॉप में बेचेंगे। या तो डिफरेंट यहाँ पे यूज़फुल होता है कि जैसे अलग पर्सन है तो अलग चीज़ों का यूज़ उसके लिए अलग है, एक इंजीनियर के लिए एक इंजीनियर्स की तरह के उसके टूल्स चाहिए, और एक लेमैन को लेमैन का टूल चाहिए जो उसके लिए यूज़फुल होगा, ठीक है। मतलब उनकी यूटिलिटी अलग है, उनका डिफरेंट, उनकी डिज़ायर्स अलग है, ठीक है, उनके एम उनकी हर एक चीज़ें अलग है, लाइक डिसलाइक अलग है। एक पर्सन और एक पर्सन को मैच आप नहीं कर सकते, उसका लाइक अलग है, उसका डिसलाइक अलग है, किसी को आइसक्रीम पसंद है, किसी को नहीं पसंद होता है, किसी को चॉकलेट अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है, अपनी अपनी चाह ना, अपनी अपनी पसंद है, ठीक है। तो यही कहे सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। आ जाते हैं एनाथिकली, क्या दिया भाई? एनाथिकली नेचुरल कॉन्सेप्ट्स। अभी नेचुरल कॉन्सेप्ट्स क्या बोलता है? द कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी एज अ नो एनालिटिकल कंसिडरेशन, कोई एनालिटिकल कंसिडरेशन नहीं है, सही के लिए गलत के लिए, मतलब नेचर उसका मतलब हमें पता नहीं है कि वो चीज़, चाकू काटने का यूज़ आप सब्जी काटने से भी कर सकते हो, किसी का गला काटने से का भी, उसका दोनों यूज़ होता है। आप चाकू का यूज़ किसी का सब्जी का हमारी मदर्स, हमारी जो भी मतलब घर में जो लेडीज़ होती हैं वो सब्जी काटने के चाकू यूज़ होती है, तो वहीं जो क्रिमिनल माइंड्स होते हैं ह्यूमन, वो उसी का यूज़ किसी को मारने के लिए करते हैं, ठीक है। तो मतलब एक ही चीज़ के दो तरीके के यूज़, एक अच्छे के लिए यूज़ हो रहा है तो एक बुरी तरीके से यूज़ हो रहा है, ठीक है। एक अच्छे कामों के लिए यूज़ हो रहा है तो एक बुरे कामों के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो वो नहीं बता सकते हम कि वो चीज़ों का यूज़ लोग किस तरीके से करेंगे, तो एक ही सामान का डिफरेंट लोग अपनी तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ में आया? दिस कॉन्सेप्ट आपको इस समझ में आई कॉन्सेप्ट? इट इज़ अ मॉरल कलरलेस कॉन्सेप्ट, ये का मोरली कलरलेस कॉन्सेप्ट है। द कॉमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट्स ऑफ अ पर्सन विदाउट अ कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज अ गुड्स आर अ बैड, कोई कंसिडरेशन नहीं लेता उस पर्सन से कि आप इसका गुड यूज़ करोगे कि बैड यूज़ करोगे, कि वो पर्सन का कि मैं उसका गुड यूज़ करूँ या बैड यूज़ करूँ, किसी से कोई मतलब नहीं, उसका कंसिडरेशन है, ठीक है। सामान जब आप लेते हो क्या कोई कंसिडरेशन है कि इसे गुड यूज़ करोगे कि बैड यूज़ करोगे आप, ठीक है। डिज़ायरेबल आर अनडिज़ायरेबल, डिज़ायरेबल रहता है या तो अनडिज़ायरेबल रहता है, ठीक है। अच्छा होता है वो किसी के लिए या तो नहीं अच्छा होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। अब व्हाट यू मीन बाय यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस? मतलब यूटिलिटी यूजफुल के अपने अपने तरीके से उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। यूटिलिटी इज़ अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। आपको इतना तो पता है कि यूटिलिटी एक कैपेसिटी होती है कमोडिटी की कैपेसिटी जो सेटिस्फाई कर सके, कैपेसिटी होनी चाहिए जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। वेरियस यूजफुलनेस इंडिकेट द वैल्यू इन यूज ऑफ अ कमोडिटी,
वेरियस यूजफुलनेस रहते हैं, डिफरेंट बहुत सारी यूजफुलनेस रहता है यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल मिल्क हैज़ अ बोथ यूटिलिटी as well as a usefulness to a consumer. Will a liquor as a utility only an addictive but as a no usefulness. आप समझ लो जो लीकर रहता है, व्हाट मीन बाय लीकर, तो लीकर मीन्स ड्रिंक. ओके, ड्रिंक अल्कोहल आप बोल सकते हो. तो लीकर मतलब होता है ड्रिंक या अल्कोहल. मिल्क हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल होता है. ओके, वो हम लोग रोज़ सुबह डेली पिए तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हमारी बॉडी फिट रहती है. ठीक है, हमारी जो हमारी मसल्स है, जो हमारे हड्डियां हैं, वो हमारे अच्छे रहते हैं. ठीक है, और यहाँ पे बट जो लीकर होता है, जो ड्रिंक होता है, जो अल्कोहल होता है, वो पिए तो क्या वो अनयूज़फुल है, हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल रहता है. एक्चुअली किसी को भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए वो. ठीक है, एडिक्ट रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे कई चीज़ें, कई कमोडिटीज़ ह्यूमन बॉडीज़ के लिए यूज़फुलनेस भी रहती है, तो कई कमोडिटी ह्यूमन बॉडी के लिए अनयूज़फुल भी रहती है. ठीक है, उसके बाद आते हैं फिफ्थ कॉन्सेप्ट क्या है, यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर. अब प्लेजर मतलब खुशियाँ. अब कई यूटिलिटी होती हैं, कई ऐसी कमोडिटी होती हैं जिसको आपको लेने से बहुत सारा खुश, जैसे पार्टी हो गई. अब पार्टी में आपने बहुत अच्छे खाना खा लिए, हाँ बहुत अच्छा ड्रेस पहन के गए, आपको उसमें यूटिलिटी उतनी उसकी कैपेसिटी थी उस सामानों में जो आपको प्लेजर दे, आपको खुशी दे. ठीक है, अब वहीं आप डॉक्टर के आ गए, इंजेक्शन लगा लिया ढाश करके, हाँ आपको बिल्कुल खुशी मिली, कड़वी दवाई मिल गई, फीस जो अलग देनी पड़ी डॉक्टर को. तो वो कमोडिटीज़ है जो आपको सेटिस्फाई तो कर रही हैं. आपकी तबीयत ख़राब है, आपको दवाई मिली, आप ठीक हुए, आपको सेटिस्फेक्शन मिला, बट उसमें आपको कोई खुशी मिली नहीं, कोई खुशी नहीं मिलती ना आपको उसमें. अब कमोडिटी में अ पोसेस यूटिलिटी बट इट में नॉट अ गिवन एनी प्लेजर टू द कंज्यूमर. कमोडिटी रहती है, यूटिलिटी है. ठीक है, बट ज़रूरी नहीं होता कि हर कमोडिटी ह्यूमंस को क्या दे, प्लेजर दे, खुशी दे. अभी मैंने एग्जांपल दिखाया डॉक्टर्स को एक पार्टी का. आप पार्टी में जाते हो, वहीं आपको उस कमोडिटीज़ से, उन चीज़ों से आपको खुशियाँ मिलती हैं. ठीक है, आप अच्छे खाने खाते हो, अच्छे कपड़े पहन के जाते हो, आपको खुशी मिलती है. वहीं आप डॉक्टर के यहाँ जाओगे, इंजेक्शन लगाएगा, दवाई देगा, आपको सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा, आप ठीक हो जाओगे, बट आपको कोई खुशी नहीं मिलेगी. ओके, फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शन फॉर अ पेटेंट एज अ यूटिलिटी. ठीक है, because it is cause the elements but in hardly gives any enjoyments or a pleasure to him. कोई enjoyment pleasure नहीं देता. ठीक है, उसके बाद आते हैं यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फेक्शन. अलग अलग अपने सेटिस्फेक्शन रहते हैं. ठीक है, वहीं देखो अब आते हैं यूटिलिटी इज अ कॉजेस, रीज़न रिसोर्सेज जो होते हैं, कॉजेस ऑफ कंजम्पशन. जो हम रिसोर्स जो हम लोग कंजम्पशन करते हैं, तो सेटिस्फेक्शन इज़ अ एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन. सेटिस्फेक्शन उसका एंड रिजल्ट है. जब हम चीज़ें कंज्यूम करते हैं उसके बाद हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है ना. हम एक आम खाएं, हमको नहीं सेटिस्फाई हुआ, हमको और खाने, हम और खाएंगे, हम और पीएंगे. जैसे एक गिलास, किसी को एक गिलास में ही सेटिस्फेक्शन मिल गया, एक गिलास पानी में, तो किसी को 2 गिलास पानी में मिला. आप अकॉर्डिंग अपनी अपनी अलग अलग सेटिस्फेक्शन होती है लोगों की. ठीक है, किसी को 10 रोटी खाने में सेटिस्फेक्शन होता है, तो किसी को एक ही खाने से उसकी भूख हो गया ख़त्म, अब उसका पेट भर गया. ठीक है, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग सेटिस्फेक्शन होते हैं, अपनी अलग अलग लोगों की संतुष्टियाँ होती हैं. यूटिलिटी इज अ कॉजेस ऑफ अ कंजम्पशन, सेटिस्फेक्शन इज अ एंड रिजल्ट ऑफ अ कंजम्पशन. दे आर द इंटर रिलेटेड बट स्टिल अ डिफरेंट. ये इंटर रिलेटेड है, हाँ दोनों इंटर रिलेटेड है बट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. कंजम्पशन अलग होता है, सेटिस्फेक्शन अलग होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल थर्स्टी, एक प्यासा आदमी, थर्स्टी मीन्स प्यास, जिसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती होती है, पर्सन ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ अ वाटर सिंस द वाटर एज द कैपेसिटी टू द सेटिस्फाई द थर्स्ट. उस थर्स्ट को उसकी प्यास को शांत कर दिया. बट यूटिलिटी ऑफ अ वाटर but utility of water is the causes of consumption and satisfaction derived is the end result of the consumption. but पहले वहाँ उसने वाटर यूटिलिटी, देखो यूटिलिटी वाटर है. ठीक है, वाटर उसने पहले पिया, पीने के बाद उसको सेटिस्फेक्शन मिला ना.
अगर वो पानी नहीं पिया होता तो क्या उसको सेटिस्फेक्शन मिलता? पे कंजम्पशन के एंड में ही सेटिस्फेक्शन आता है ना, तो वही कहा जा रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं मैनेजमेंट measurement of a utility is a hypothetical. What mean by hypothetical? नंबर्स में मेजरमेंट करना, नंबर्स में मेजरमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, आप एक आदमी का तो कितना बताएं, मुझे 10%, मुझे 9, या उसको आप नंबर मेजर कर देते हैं, इसको 9 मिला, इसको 10%, इसको 12, इसको 20, 25, 26, इसको नहीं कर सकते यार आप। किसी की बॉन्ड्स को या मतलब किसी की यूटिलिटी को आप नंबर्स में मेजरमेंट नहीं कर सकते। ओके, यूटिलिटी इज एन अब्स्ट्रैक्ट, एक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। इट इज़ नॉट अ नंबरिकल कॉन्सेप्ट, इट इज़ अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। कार्डिनल आर अ नंबरिकल मेजरमेंट ऑफ अ यूटिलिटी इज नॉट अ पॉसिबल। कोई कार्डिनल या मेजरमेंट नंबर्स में आप नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर में डिराइव अ हायर और लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, कभी ज़्यादा कभी कम, उसको एक गिलास में नहीं कभी उसको संतुष्टि नहीं हुई। ठीक है, दे नॉट सेटिस्फेक्शन, उसको बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिला एक गिलास में, उसने दूसरा गिलास, उसको दूसरे गिलास में भी कम सेटिस्फेक्शन मिला, उसने तीसरे गिलास पानी पिया। यहाँ पे पहले गिलास में कम, दूसरी गिलास में ज़्यादा, तीसरी गिलास में और ज़्यादा, पांचवी गिलास में और कम, तो यहाँ पे अप डाउन लगा है। ठीक है, तो हम लोग नहीं मेजर करते। दस यूटिलिटी कैन ओनली बी एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम, एंड फाउंड दैट द पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ये पानी पी के हाँ शाम मेरी प्यास बुझ गई, ऐसे हम यूटिलिटी को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम उसका ऐसे पॉजिटिव है और नेगेटिव ज़ीरो देना है कि मतलब 1 हम ऐसे दे सकते हैं। नेगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड एज ए डिसयूटिलिटी। जो नेगेटिव यूटिलिटी होती है जब हमें नहीं होता है तो उसे डिसयूटिलिटी कहते हैं। ओके, यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज। अब यूटिलिटी क्या होती है? मल्टीपर्पज। यहाँ पे बहुत सारे हम लोग एक चीज़ से मल्टीपर्पज, मतलब जैसे एक मैन को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यहाँ पे हर काम अद्भुत एकदम है वो पर्सन, हर काम में यहाँ परफेक्ट आदमी। वैसे मल्टीपर्पज, मल्टी टैलेंटेड हम लोग बोलते हैं ना, मल्टी टैलेंटेड वर्ड यूज़ किया जाता है एक पर्सन के लिए। तो क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि वो हर काम में, बोलता है ना यार हर काम में परफेक्ट है, ये भी कर लेता है, वो भी कर लेता है, यहाँ भी कर लेता है, वो भी कर लेता है, एक कैसा काम नहीं जिसको ना आता हो। ठीक है, मल्टी टैलेंटेड है। वैसे ही यहाँ पे यूटिलिटी भी मल्टीपर्पज है। अभी कैसे है? फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी का आप लो, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपकी फैन चल गया, आपको यूटिलिटी मिल गई, लाइट चल गया, वहाँ पर भी यूटिलिटी मिल गई। मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी से मल्टीपर्पज आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, आप उसके अनगिनत यूज़ कर सकते हो। जो चीज़ें इलेक्ट्रिक पे चलती हैं, जो चीज़ें बिजली से चलती हैं, आप उनका यूज़ करके अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हो। इससे हुआ ना यूटिलिटी मल्टीपर्पज। वाटर ले लो, पानी का आप यूज़ कितना करते हो? पानी का हर चीज़ पे, खाना बनाने के लिए पानी यूज़ करते हो, हाथ धोने के लिए पानी यूज़ करते हो, नहाने के लिए पानी यूज़ करते हो। ठीक है, आप पीने के लिए पानी यूज़ करते हो, हर चीज़ में आप पानी का यूज़ करते हो। तो आपका वहाँ पे मल्टीपर्पज है ना, मल्टी टैलेंटेड। आप जैसे समझ लो हर चीज़ में आपको ये यूज़ होता ही है। तो इसी से कहते हैं यूटिलिटी, अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ मोर देन वन पर्सन। एक ही पर्सन के कई वांट्स को सेटिस्फाई जब कर दे एक चीज़, तो उसे मल्टीपर्पज यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी पुट अ सेवरल, और उसके हम लोग अनगिनत यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू द सर्वे मैनी a purpose and for many people at the some points of time। ठीक है, उसके बाद आते हैं यूटिलिटी यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंसाइट्स ऑफ वांट्स। अब व्हाट मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ वांट्स? तो यूटिलिटी डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। मोर इंटेंस the wants, greater will be a utility, and when the origin of the wants decline a utility, diminishing. For example, a hungry person find a more utility in a food
द पर्सन हु इज नॉट हंग्री देन अ पर्सन इज नॉट हंग्री। इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। देखो अब यहाँ पे यूटिलिटी का इंटेंसिटी ऑफ वांट पे, अब उसकी इच्छा है तो यूटिलिटी हाई, जिसकी इच्छा ज़्यादा होती है इस चीज़ को पाने के लिए तो उसकी यूटिलिटी हाई होती है, ठीक है। उससे उसको क्या मिलता है, मोर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन। अब जिसकी इच्छा नहीं, जिससे फॉर एग्जांपल एक बहुत हंग्री पर्सन है, बहुत भूखा आदमी है, उसको खाना दे दो, उसको यूटिलिटी किस चीज़ की, फूड की। बट वहीं अगर अदर हैंड साइड बिल्कुल भूख नहीं, बच्चे को खा पी के ठूस ठास के बैठा है, तो उसके सामने बड़ा पाव रख के रख दे, क्या वो खाएगा? उसको उस चीज़ की यूटिलिटी नहीं है। तो वही है इंटेंसिटी ऑफ वांट, मतलब उसकी इच्छा अगर बहुत है तो सेटिस्फेक्शन उसी चीज़ से उसको मिलेगा। उसकी इच्छा नहीं है तो वो यूटिलिटी एकदम जीरो हो जाती है, डिसयूटिलिटी, नेगेटिव हो जाती है यूटिलिटी, ठीक है। अब आ जाता है यूटिलिटी इज अ बेसिस ऑफ डिमांड। डिमांड पे वही एकदम सेम कॉन्सेप्ट से डिमांड पे डिपेंड करता है। जो पर्सन डिमांड करता है उसको यूटिलिटी होती है, जो पर्सन डिमांड नहीं करता अगर उसको चीज़ों को हम दे देंगे तो उसके लिए तो डिसयूटिलिटी हो जाएगी ना। अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव अ यूटिलिटी टू हिम। जो पर्सन डिमांड करता है कमोडिटी उसी को खाली यूटिलिटी मिलती है, ठीक है। उसी को खाली उसी की चीज़ उसी की वांट सेटिस्फाई होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ सिक पर्सन एज अ यूटिलिटी इन मेडिसिन। एक बीमार आदमी मेडिसिन का उसको यूटिलिटी, एंड हैज ही डिमांड मेडिसिन, उसने डिमांड करी मेडिसिन। हंग्री पर्सन है, उसको फूड की यूटिलिटी, उसने फूड की डिमांड करी। थर्स्टी पर्सन है, उसको वाटर की यूटिलिटी, वाटर की डिमांड करी। सिंपल, ठीक है। समर के टाइम में पर्सन है वो कॉटन क्लॉथ्स की डिमांड करी, उसकी कॉटन क्लॉथ की यूटिलिटी। विंटर के टाइम में वुलन क्लॉथ्स की डिमांड करी, वुलन क्लॉथ्स की यूटिलिटी। जो चीज़ें डिमांड करेगा वो हो जाएगा। एप्पल खाना है किसी पर्सन का, एप्पल की डिमांड कर, एप्पल्स की यूटिलिटी हो गई। सिंपल, समझ में आया? तो ये 10 पॉइंट से। थैंक यू स्टूडेंट। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।